नमस्कार दोस्तों, आज लाए हैं राजस्थान सीईटी मॉडल पेपर क्लास थर्ड का बी पार्ट। दोस्तों, सिलेबस के आधार पर महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए गए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दे रखा है और ऊपर आई बटन से आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने प्रथम क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रारंभिक समय में उम्मेदपुरा की छावनी के नाम से प्रसिद्ध शहर था। ऑप्शन है झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भरतपुर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, झालावाड़। दोस्तों, झालावाड़ जो क्षेत्र है कोटा रियासत का एक भाग था। सन 1838 ईस्वी में अंग्रेजों ने कोटा रियासत के टुकड़े कर झालावाड़ की स्वतंत्र रियासत का गठन किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पंजाब। दोस्तों, सही आंसर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राजस्थान से लगती है, जो लगभग 1600 किलोमीटर बनती है। दोस्तों, आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत किए ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? ऑप्शन है प्राकृत, पाली, खरोष्टी, सैंधव। दोस्तों, सही आंसर कमेंट बॉक्स में दें। सही आंसर होगा सैंधव। सैंधव लिपि का प्रयोग कालीबंगा सभ्यता के लोग करते थे। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से संधि की थी? ऑप्शन है जगत सिंह, उदय सिंह, अमर सिंह, सवाई सिंह। दोस्तों, जब तक महाराणा प्रताप थे तो उन्होंने मुगलों से कभी संधि नहीं की। उन्होंने मुगलों की स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं किया और अपनी स्वाधीनता के लिए काफी समय तक लड़ते रहे और मुगलों के छक्के छुड़ाए। इस प्रक्रिया को उदय सिंह ने जारी रखा, लेकिन अमर सिंह जी ने मुगलों के साथ संधि की और 5 फरवरी 1615 में 5 फरवरी 1615 ईस्वी में जहांगीर से इन्होंने संधि की और संधि के काफी नियम रखे। वो किसी अलग अलग से वीडियो में बताया जाएगा, लेकिन इसका सही आंसर होगा अमर सिंह। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब तक रहा? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, 1 नवंबर 1952 को, 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1958 को। सही आंसर कमेंट बॉक्स में डालें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 सी, 1 नवंबर 1956 को।
1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख की जगह राज्यपाल का संवैधानिक पद सर्जित किया गया। 7वें संविधान संशोधन द्वारा राज्यों की श्रेणियों को भी समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित मीठी शाह की दरगाह स्थित है? ऑप्शन है मेहरानगढ़, सुवर्णगिरी दुर्ग, गागरोन दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग में मधुसूदन मधुसूदन और हनुमान जी का मंदिर बहुत ही देखने लायक मंदिर है और इस दरगाह पर हर वर्ष मेला मेला बढ़ता है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोने चांदी का प्रयोग किस शैली में प्रारंभ हुआ? कौन सी शैली में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है मुगल शैली, किशनगढ़ शैली, हाड़ौती शैली, जयपुर शैली। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हाड़ौती शैली। हाड़ौती शैली में सर्वप्रथम सोने चांदी का प्रयोग हुआ। गरुड़ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है कोटा, जयपुर, भरतपुर, झालावाड़। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भरतपुर। भरतपुर में पहाड़पुरा, बंसी पहाड़पुरा पर यह मेला लगता है और प्रतिवर्ष कार्तिक माह में यह मेला लगता है। इस मेले में भगवान गरुड़ से हाथ लगाने पर संतान की कामना पूरी होती है, यह मानना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुसलमान किस त्योहार के महीने में हज करते हैं या किस माह में हज करते हैं? ऑप्शन है शब बारात, ईद उल जुहा, ईद उल फितर, मुहर्रम। दोस्तों मुस्लिम धर्म का प्रमुख 5 नियमों के अंतर्गत ये एक नियम है जिसमें हज करना जरूरी होता है। हर मुस्लिम लोगों को हज करना जरूरी होता है। इन नियमों में जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की यात्रा की थी तब इस यात्रा को उन्होंने हिजरत कहा। इसी को याद रखते हुए ये मुस्लिम हज करते हैं और ये ईद उल जुहा के महीने में हज होता है। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ईद उल जुहा। लोक देवता हड़बूजी का प्रमुख स्थल बेंगठी फड़ौदी राजस्थान के किस जिले में है? ऑप्शन है जैसलमेर, पाली, जोधपुर, बीकानेर। दोस्तों फड़ौदी जो है शुष्क स्थान है राजस्थान का। अगर राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान पूछा जाए तो फड़ौदी आता है और ये जोधपुर जिले में स्थित है। हमारा सही आंसर होगा जोधपुर। और लोक देवता जो हड़बूजी है वो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। रामदेव जी हमारे 5 पीरों में से एक है और ये भी कभी स्थान पोखरण के अंदर है। अब अगर हड़बूजी के बारे में बात करें तो हड़बूजी की गाड़ी की पूजा की जाती है और हड़बूजी जो है वो सांखला राजपूत जो है वह हड़बूजी के मंदिर में पुजारी होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है रामानंदी संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय जो है वह
अन संप्रदाय के नाम से जाना जाता है और इसको संका संकादी संप्रदाय भी कहा जाता है। संकादी संकादी संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, इसका अन्य नाम है कुमार संप्रदाय और संकादी संप्रदाय। ये भी एक निम्बार संप्रदाय के प्रमुख नाम है। किस रियासत के प्रधानमंत्री पर गांधी जी की हत्या के षड्यंत्र शामिल होने के आरोप के कारण भारत सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा, रियासत का विलय कर लिया गया? तो कौन सी रियासत थी वो? ऑप्शन है भरतपुर, जोधपुर, अलवर, बीकानेर। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अलवर। अलवर के शासक ने हिंदू महासभा को अधिक महत्व देते हुए डॉक्टर वी.एन. खरे को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। और डॉक्टर खरे जो थे वह कांग्रेस विरोधी थे। और गांधी जी की हत्या के बाद जब छानबीन की बात सामने आई तो उनके हत्यारे किसी न किसी रूप में अलवर रियासत से जुड़े हुए थे। इस कारण अलवर रियासत का विलय कर लिया गया था। दोस्तों ये कारण मुख्य था। प्रारंभिक समय में ये क्वेश्चंस डबल आ गया है। अगला क्वेश्चंस लेता हूं मैं। राजस्थान की प्रथम वन नीति कब घोषित की गई? 2010, 2009, 2008 और 2006। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2010। 7 फरवरी, अगर तारीख पूछी जाए, 7 फरवरी 2010 को पहली राज्य वन नीति घोषित की दी गई थी। और ये जो राजस्थान जो है इस नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रथम वन नीति में राजस्थान का स्थान क्या है, तो वो होगा प्रथम स्थान होगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम। और अगला क्वेश्चन है गाजरी की स्थापना कब की गई? 1964 में, 1961 में, 1959 में और 1957 में। गाजरी जो है वह है केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्था है, अनुसंधान संस्था, और ये जोधपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना सन 1959 में, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, 1959 में की गई गाजरी की स्थापना। राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय शुष्क जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया? ऑप्शन है AW, BSHW, BWHW और CWG। दोस्तों सही आंसर होगा BWHW। कोपेन ने इस कूट शब्द का इस्तेमाल किया था। माही नदी का सर्वाधिक जलग्रहण किस जिले में है? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। तो सही आंसर ऑप्शन सी, बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाइराइट्स राज्य में मुख्यतः कहां पाया जाता है? ऑप्शन है कोटा, जयपुर, सीकर, जोधपुर। तो सही आंसर होगा सीकर। दोस्तों सीकर का सलादीपुर क्षेत्र है और इसको सलादीपुर के नाम से भी कहा जाता है। ये बहुत ही प्रसिद्ध है, यहाँ पर सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है किस पशु के लिए राजस्थान देश में एकाधिकार रखता है? ऐसा पशु कौन सा है जो केवल राजस्थान में ही पाया जाता है, अन्य कहीं नहीं पाया जाता है? एकाधिकार का मतलब ये हुआ। अब देखते हैं। ऑप्शन है बकरी, भेड़, ऊंट, गाय। दोस्तों सही आंसर आपको पता होगा कहीं, ये तो ऑप्शन सी ऊंट जो है
वह केवल राजस्थान क्षेत्र में ही पाया जाता है। बाकी अन्य भारत के अन्य राज्य के अंदर ऊँट बिल्कुल नहीं है, इसलिए ये एकाधिकार शब्द यूज किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तेरही सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा मेला लगता है? कुंभ जस्सा मेला मतलब सहरिया जनजाति का जो कुंभ के समान जो मेला कौन सा है, वो देखते हैं। तेजाजी मेला ब्यावर, तेजा मेला सीताबाड़ी, तेजा मेला करनाल, बाणेश्वर मेला। दोस्तों, कुंभ के समान कौन सा मेला लगता है? वह है ऑप्शन बी, तेजा मेला सीताबाड़ी। अब सीताबाड़ी का ये स्थान पूछा जाए तो ये स्थान होगा 12 में ये मेला लगता है। और अगर समय पूछा जाए, समय वैशाख माह को और अमावस्या को ये मेला लगता है। और यह हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला है। इसे सहरिया जनजाति का कुंभ का मेला भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पान मेथी के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला कौन सा है? ऑप्शन है कोटा, सीकर, जोधपुर, नागौर। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नागौर। नागौर में पान मेथी के लिए प्रसिद्ध है। भरतपुर की लाइफलाइन किसे कहा जाता है? भरतपुर नहर को, मोती झील को, मोती झील बांध को, बंद बारेठा को, अजान बांध को। दोस्तों, सही आंसर होगा मोती झील बांध को। ये जो बांध है, मोती झील बांध है, वह रूपारेल नदी पर बना है। रूपारेल नदी पर बना हुआ है और इसे बनाने वाले सूरजमल जाट थे, जिन्होंने भरतपुर को बसाया था। इसको भरतपुर की लाइफलाइन कहा जाता है। और इस बांध के द्वारा रूपा रेलवे बाणगंगा का पानी यूपी की ओर भी निकाला जाता है। स्वतंत्रता के बाद 50 वर्षों में राजस्थान के किस वर्ष विनाशकाल अकाल पड़ा? ऑप्शन है 1953-54 को, 1956-57 को, 1987-88 को, 1977-77 को। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, बूढ़ा व्यक्ति है, तो अगर आप उनको पूछोगे कि आपका अकाल के बारे में क्या ख्याल है, तो उनको वो यही कहेंगे कि छपनिया जो काल था वो बहुत ही बुरा था। उस समय उन्होंने जो वृक्ष की छाल होती है उनको पीसकर खाना पड़ा था, उनको उनकी रोटियां बना के उनको खाना पड़ा था। वह काल बहुत ही विनाशकारी काल था और ये सन 1987-88 में आया था, जिसे छप्पनिया काल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है। ऑप्शन है आशापुरा माता कोटा, गौतमेश्वरी तीर्थ प्रतापगढ़, नीमच माता उदयपुर, सादड़ी परशुराम महादेव स्थल पाली। दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सादड़ी परशुराम महादेव स्थल पाली। इसको राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है। प्राचीन सभ्यता आहड़ की खोज किस विद्वान ने की? ऑप्शन है आरसी अग्रवाल, कर्नल टॉड, दशरथ शर्मा, आरडी बनर्जी। दोस्तों, आरसी अग्रवाल इसका सही आंसर होगा। और यदि उत्खनन का कार्य पूछा जाए तो आंसर आएगा आपका अक्षय कीर्ति, जिन्होंने उत्खनन का सर्वप्रथम कार्य किया था। और ये जो सभ्यता है उदयपुर नगर और मेवाड़ क्षेत्र के पूर्व में बहने वाली आयड़ नदी यानी बेड़च नदी के तट पर स्थित है। इसका पुराना नाम जो है वह ताम्रवर्ती है। ये भी आपको ध्यान में रखने योग्य बात है, इसका पुराना नाम ताम्रवर्ती।
राजस्थान में नागवंशीय बगड़ावतों की देवमाली किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान में देवमाली की स्थान पूछा है तो ऑप्शन है अजमेर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बाड़मेर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए अजमेर। और स्थान पूछा जाए तो स्थान ब्यावर है। ब्यावर में एक देवमाली गांव स्थित है जहां पर देवनारायण देवनारायण जी का विशाल ऐतिहासिक मंदिर स्थित है। चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चंस की तरफ। नारी सौंदर्य किस शैली की विशेषता है? ऑप्शन है कोटा शैली, किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली, मेवाड़ शैली। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी किशनगढ़ शैली। प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं, प्रबोधिनी एकादशी किसे कहते हैं? देवउठनी 11 को, कार्तिक पूर्णिमा को, भैया दूज को, आंवला नवमी को। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए देवउठनी 11 को। अगला क्वेश्चन, बनास नदी पर कौन सा बांध बनाया गया? बिसलपुर बांध, जवाई बांध, मेजा बांध, राणा प्रताप सागर बांध। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिसलपुर बांध। और अगर स्थान पूछा जाए तो टोंक जिला होगा। निम्न में से कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं होती? ऑप्शन है मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सरसों। तिलहन की जो कौन सी फसल है जो खरीफ के मौसम में नहीं बोई जाती है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी सरसों। अगला क्वेश्चन, उगाली माता पैनोरमा कहाँ बनाया गया या कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन है देशनोक बीकानेर, पिपासर नागौर, अहुआ पाली, खानुआ भरतपुर। तो दोस्तों उगाली माता जो पैनोरमा है वो अहुआ पाली में बनाया जा रहा है। और अगले क्वेश्चंस की तरफ हम रुक करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चंस कंप्यूटर संबंधी क्वेश्चंस प्रारंभ हो चुके हैं। ऑप्शन है टेक्स्ट एडिटर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। टेक्स्ट एडिटर कौन सा पार्ट है? ऑप्शन है वर्ड पैड, नोट पैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एडोब फोटोशॉप। सही आंसर होगा वर्ड पैड। वर्ड पैड जो है वो टेक्स्ट एडिटर के रूप में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट होता है और अन्य जो होते हैं वह अलग से अलग भाग है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे है तो का एक अलग से ग्रुप बनता है और वो अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में वह नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में इंसर्शन पॉइंट को पिछले वर्ड की शुरुआत पर लाने के लिए क्या करेंगे? ऑप्शन है कंट्रोल प्लस राइट एरो, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, कंट्रोल प्लस डाउन एरो, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस राइट एरो। इसकी सहायता से आप पिछले वर्ड पर जा सकते हो। वर्कशीट में हाइपरलिंक को निम्न में से शॉर्टकट की को दबा के किया जा सकता है। ऑप्शन है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस के, कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस एम। दोस्तों हाइपरलिंक के माध्यम से आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर नेविगेट हो सकते हो, यानी दूसरी फाइल को आप खोल सकते हो और जिस स्थान पर आपने हाइपरलिंक बनाया है उस शब्द को या उस वर्ड को हाइपर टेक्स्ट बोलेंगे, हाइपर टेक्स्ट बोलेंगे। और ये इसकी शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस के। तो आप देखते हैं कंट्रोल प्लस के किसके अंदर है। ऑप्शन बी जो है वह कंट्रोल प्लस के है और ऑप्शन ए के अंदर अल्ट प्लस के है जो गलत है।
तो हमारा सही आंसर होगा कंट्रोल प्लस के। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, पहली वर्कशीट, पहली वाली वर्कशीट पर जाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑप्शन है अल्ट प्लस पेज अप का, कंट्रोल प्लस पेज अप का, कंट्रोल प्लस पेज डाउन का, शिफ्ट प्लस पेज अप का, शिफ्ट प्लस टैब का। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस पेज अप का। कंट्रोल पेज अप से आप पहले वाली शीट पर जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमएस वर्ड को एक्सेल में प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए कौन सी की का उपयोग करते हैं? सर्वप्रथम प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है? प्रिंट प्रीव्यू वह होता है जिसके माध्यम से हमें पता चल जाता है कि हमारा जो प्रिंट होगा वो कैसा होगा और किस प्रकार निकलेगा। तो शॉर्ट ऑप्शन देखते हैं, कंट्रोल प्लस F5, कंट्रोल प्लस F3, कंट्रोल प्लस F10 और कंट्रोल प्लस F2। दोस्तों सही आंसर कंट्रोल प्लस F2 होगा। और यदि का एक और आंसर है कंट्रोल प्लस P, कंट्रोल प्लस P के माध्यम से भी हम प्रिंट निकाल सकते हैं और उसका पहले हम प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं। एमएस वर्ड के मेनू बार में इनमें से कौन सा टैब नहीं होता? ऑप्शन है इंसर्ट, पेज लेआउट, एनिमेशन और व्यू। तो दोस्तों एमएस वर्ड में इंसर्ट होता है, पेज लेआउट होता है और एनिमेशन जो होता है वह नहीं होता। तो हमारा सही आंसर होगा एनिमेशन। ये एनिमेशन जो है वह पावर पॉइंट में होता है, पावर पॉइंट में। और ये जो क्वेश्चन है एमएस वर्ड का है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एनिमेशन। स्लाइड शॉर्टर को किस मेनू से एक्सेस किया जा सकता है? ऑप्शन है व्यू, एडिट, फाइल, इंसर्ट। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यू। व्यू मेन्यू के अंदर जाके आप स्लाइड शॉर्टर का उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक स्लाइड के बारे में क्या कहा जा सकता है कि एक वक्ता की जानकारी दर्ज करने के लिए किस फलक का उपयोग किया जाएगा? तो ऑप्शन है नोट्स पेन, आउटलाइन पेन, स्लाइड पेन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नोट्स पेन। नोट्स पेन से वक्ता की जानकारी दर्ज करने के फलक का उपयोग किया जा सकता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में शिफ्ट प्लस डिलीट शॉर्टकट के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है शिफ्ट प्लस डिलीट? ऑप्शन है सेलेक्ट आइटम को कॉपी करने के लिए, बिल्कुल गलत है। सेलेक्ट आइटम को रीनेम करने के लिए, ये भी गलत है। किसी आइटम को रिसाइकिल बिन में रखे बिना परमानेंट डिलीट करने के लिए, ये हमारा सही आंसर हो सकता है। सेलेक्टेड आइटम को शॉर्टकट बनाने के लिए, ये गलत है। तो हमारा सी सही आंसर है। सेलेक्ट आइटम को परमानेंट डिलीट करने के लिए उसको आप रिसाइकिल बिन में ना भेजकर सीधा डिलीट कर सकते हैं। यूटिलिटी जब यूजर चाहे तब हार्ड डिस्क पर गैर जरूरी फाइलों को पहचानते हैं और उन्हें डिलीट करते हैं। वह कौन सी यूटिलिटी है जिससे आप अनचाही फाइलों को हटा सकते हैं? और ऑप्शन है आपके सामने, फाइल कंप्रेशन, डिस्क क्लीनअप, बैकअप और अनइंस्टॉल प्रोग्राम। दोस्तों फाइल कंप्रेशन से तो आप फाइल को छोटा कर सकते हैं और अनइंस्टॉल से किसी भी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। बैकअप से आप अपनी फाइलों का समय समय पर बैकअप ले सकते हैं और डिस्क क्लीनअप पर आप अनचाही फाइलों को पहचान कर उनको हटा सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद स्टोरेज अपना डाटा रखती है, से कहते हैं वॉलेटाइल स्टोरेज, नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज, सीक्वेंशियल स्टोरेज, डायरेक्ट स्टोरेज। दोस्तों जब बिजली जाने के बाद
अगर डाटा सुरक्षित रहता है तो वो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहलाएगा। सही आंसर हमारा होगा नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। निम्न में से सत्य क्या है? सत्य है सीडी रोम एक्सपेंस स्लॉट में लगाए जाते हैं, ये गलत है। फ्लैश में प्रोग्राम स्थायी होते हैं, ये भी गलत है। रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं, ये सही है। सीडी रोम में प्रोग्राम दोबारा लिखे जा सकते हैं, गलत है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं, क्योंकि रोम केवल आप पढ़ सकते हो कि जो आप मैं फुल फॉर्म बताऊं आपको, रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर जो भी प्रोग्राम होते हैं एक बार स्टोर किए जाते हैं, के बाद वापस इनको हटाया नहीं जाता है, तो ये प्रोग्राम जो होते हैं वो स्थायी होते हैं। सीपीयू की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए सीपीयू और रैम के मध्य कौन सा माध्यम प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है आभासी स्मृति, डी रैम, फ्लैश स्मृति, कैश स्मृति। दोस्तों सही आंसर होगा कैश स्मृति। फॉर्मूला में फंक्शन के अंत के सेल एड्रेस के द्वारा एडजस्टमेंट रेंज निर्दिष्ट होती है और इसे के द्वारा पृथक करते हैं। ऑप्शन है सेमीकोलन, कॉमा, फुल स्टॉप, कोलन। दोस्तों आपका किसी भी सेल का यदि आपको फंक्शन लगाना है तो सर्वप्रथम बराबर का चिन्ह उपयोग किया जाएगा, और उसके बाद में यदि मान लो हमें जोड़ करनी है तो सम फंक्शन का उपयोग करेंगे, और यदि हम ए सेल से कॉलन का इस्तेमाल करके A5 तक जोड़ लगानी है तो हम A5 कॉलन A1 कॉलम A5 लिखेंगे। फॉर्मूले के सहायता से हम किसी भी सेल का एड्रेस या जोड़ सकते हैं। तो में हम कॉलन का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा सही आंसर होगा कॉलन। अगला क्वेश्चन है वर्ड रैप का क्या अर्थ है? ऑप्शन है शब्दों के बीच स्पेस रखना, शब्दों के दाएं मार्जिन में सीधा करता है, टेक्स्ट को स्वतः अगली लाइन में पहुंचाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, टेक्स्ट को स्वतः ही अगली लाइन पर पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्द में समूह में बिजली के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? ऑप्शन है ज्योति, रोशनी, चमक, प्रभा। दोस्तों इसमें ज्योति जो है प्रकाश का पर्यायवाची शब्द है। अगला देखते हैं विद्युत, तड़ित, चपला, दामिनी। तो ये बिजली के पर्यायवाची शब्द लगते हैं। फिर भी हम अगले को तलाश कर लें। अगला क्या है? उजाला, प्रबंधन, विहग, निशापति। तो निशापति हमें जो मिल रहा है वो चंद्रमा का है, विहग पक्षी का है। अगला देखते हैं मंदाकिनी, अश्म, प्रस्तर, प्रभा, प्रस्तर पत्थर का है। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्युत, तड़ित, चपला, दामिनी। अगले क्वेश्चंस की तरफ रुख करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से उत्तरी शब्द के पर्यायवाची शब्द समूह है। देखते हैं भाया, कांता, अबला, विनीता। अबला औरत का है तो ये गलत है। लड़की, बेटी, अचला, वसुधा। वसुधा और ये धरती का है, ये भी गलत है। सुता, धरा, वसुमती, अचला, ये भी गलत है, क्योंकि वसुमती, धरा, ये अचला जो है पृथ्वी के या धरती के पर्यायवाची है। कन्या, आत्मजा, दुहिता, तनुजा। ये सही आंसर ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आग्रही का विलोम शब्द क्या है?
आग्रही का विलोम शब्द क्या है? दुराग्रही, त्रिग्रही, बाह्य, पश्च। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दुराग्रही। दुराग्रही सही आंसर होगा। अगला देखते हैं। अतः का अथ अथ का विलोम होगा इति, अथना, अति, प्रवर। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इति। अथ का विलोम इति होता है। किस शब्द में अपत्यवाचक प्रत्यय नहीं है? यहाँ पे दोस्तों नहीं कहा है, तो नहीं पर मैं आपको बता दूं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम क्वेश्चंस पेपर करते समय ये नहीं को नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं हैं और आंसर दे देते हैं। तो इसका आप ध्यान रखें, क्वेश्चंस पढ़ते ही नहीं को अंडरलाइन जरूर कर लें। तो यादव, यादव जो है अपत्यवाचक है। कौन्तेय, यदु के पुत्र यादव। कुंती पुत्र कौन्तेय, ये भी अपत्यवाचक है। पांडव, पांडु के पुत्र पांडव, ये भी अपत्यवाचक है। खटोला, खटोला सही अपत्यवाचक नहीं है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, खटोला। खटोला जो अपत्यवाचक नहीं है। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। माधुर्य, माधुर्य शब्द में प्रत्यय है य, रय, अ, उप। दोस्तों ये जो प्रत्यय है वो माधुर्य में है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, विशेषण और संज्ञा के संबंध वाले कौन सा समास कहलाता है? विशेषण और संज्ञा के संबंध वाले शब्द में कौन सा समास होता है? ऑप्शन है कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष। दोस्तों सही आंसर होगा कर्मधारय। कर्मधारय ही विशेषता बताता है और संज्ञा शब्दों की विशेषता यही बताता है। अगला शब्द, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास है चक्रपाणी। चक्रपाणी जो है बहुब्रीहि समास है। चतुर्युगम ये भी नहीं है, ये द्विगु समास में जाएगा। नीलोत्पलम, नीला है जो उत्पलम, ये हमारा कर्मधारय समास है। माता पिता ये भी द्वंद्व समास में जाएगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नीलोत्पलम। ग्रंथि, ग्रंथ और ग्रंथि शब्द युग्म का सही अर्थ है पुस्तक, वेद पाठी, किताब, सिख गुरु, और पुस्तक और गांठ, किताब और लेखक। दोस्तों ग्रंथ हो जाएगी पुस्तक और ग्रंथि हो गया गांठ, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ग्रह दशा, ग्रह घर सही मेल नहीं है, यहाँ पर नहीं पर अंडरलाइन देखें। ग्रह और ग्रह का नक्षत्र होता है और ये ग्रह घर है, तो ये सही हो सकता है। दूसरा देखते हैं। चीर बहुत समय सही है और चीर वस्त्र का खंड बिल्कुल सही है। तरणी सूर्य को कहा जाता है, तरणी नाव भी है। मातृ, मातृ यानी केवल, और मातृ यानी माता। बाकी मेरे को सही लग रहे हैं। ये एक ही जो है यहाँ पर आप ग्रह को नक्षत्र यहाँ दशा दे रखा है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से बना हुआ नहीं है? रूपवान, धार्मिक, रोगी, बिकऊ। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बिकऊ। बिकऊ जो है वो संज्ञा से नहीं बल्कि क्रिया से बना हुआ है। बिकना से बिकऊ हुआ है, तो सही आंसर ऑप्शन डी होगा। उत्तरीय पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, एक शब्द में उत्तर देना है। उत्तरीय, उत्तरायणी, उत्तराधिकारी, उत्तरापेक्षी। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तरापेक्षी। अंकेक्षक, अंकेक्षक क्या होता है? आय और व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। अंगरक्षकों को क्रम निर्धारित करने वाला, गलत है।
अंकों के साथ खेलने वाला, गणना करने वाला। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आय व्यय की आंकड़ों की जांच करने वाला। पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे खाली स्थान पर, आपको मुहावरा सेट करना है या चयन करना जो कह रहे हैं। तो ऑप्शन है, कहीं का न रखा, ठिकाने लगा दिया, तिलांजलि दे दी, घर से निकाल दिया। पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे तिलांजलि दे दी, तो हम यहाँ पर सही आंसर देंगे ऑप्शन सी, तिलांजलि दे दी। दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है, देव ऋषि में कौन सी संधि है? ऑप्शन है व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि और दीर्घ संधि। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुण संधि। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस वीडियो के लाइक का हमने टारगेट रखा है 500, तो आपसे मुझे पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए और हमारा जो टारगेट है उसको पूरा करें। धन्यवाद दोस्तों।